सभी को प्रणाम। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की एक और कहानी का शीर्षक है 3 दिन का राज्य। और ये कहानी मैंने आदर्श कहानियां नाम की किताब से ली है। कहानी है कि एक बार एक राजकुंवर थे। स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। वहां प्रजा के बालक भी पढ़ने जाते थे। तो उनमें से 5-7 बालक राजकुंवर के मित्र हो गए। और वे मित्र बोले, आप राजकुंवर हो, राजगद्दी के मालिक हो। आज आप प्रेम और स्नेह करते हो, लेकिन राजगद्दी मिलने पर ऐसा ही प्रेम निभाएंगे तब हम समझेंगे कि मित्रता है, नहीं तो क्या। राजकुंवर बोले, अच्छी बात है। समय बीतता गया और सब बड़े हो गए। राजकुंवर को राजगद्दी मिल गई। 1-2 वर्ष में राज्य अच्छी प्रकार जम गया। राजकुंवर ने अपने मित्रों में से एक को बुलाया और कहा कि तुम्हें याद है तुमने क्या कहा था? राजा बनने के बाद मित्रता निभाओ, तब समझें। अब तुम्हें 3 दिन के लिए राज्य दिया जाता है। आप राजगद्दी पर बैठो और राज्य करो। वह बोला, अन्नदाता, वह तो बचपन की बात थी, मैं राज्य नहीं चाहता। परंतु बहुत आग्रह करने पर उस मित्र ने 3 दिन के लिए राज्य स्वीकार कर लिया। वह मित्र राजगद्दी पर बैठा और उस दिन खान पान ऐश आराम में मग्न हो गया। दूसरे दिन सैर सपाटा आदि में लगा रहा। रात हुई तो बोला, हम तो राजमहल में जाएंगे। सब बड़ी मुश्किल में पड़ गए। रानी बड़ी पतिव्रता थी। वह मित्र तो अड़ गया कि सब कुछ मेरा है, मैं राजा हूं तो रानी भी मेरी है। रानी ने अपने कुल गुरु ब्राह्मण देवता से पूछवाया कि अब मैं क्या करूं? गुरुजी महाराज ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। गुरुजी ने उस 3 दिन के लिए राजा बने मित्र से पूछा कि आप महलों में जाना चाहते हैं तो राजा की भांति जाना होगा, इसलिए आपका ठीक तरह से श्रृंगार होगा। उन्होंने भृत्यों को बुलाया और आज्ञा दी, महाराज के लिए महलों में जाने की तैयारी करो, श्रृंगार करो। नाई को बुलाया और कहा कि महाराज की हजामत करो ठीक ढंग से। 3-4 घंटे हो गए। तब वह राजा बोला, ऐसे क्या देरी लगाते हो? तो नाई बोला, महाराज राजाओं का मामला है, साधारण आदमी की तरह हजामत कैसे होगी? हजामत में लंबी कर दी, अर्थात बहुत देर लगा दी। इसके बाद पोशाक पहनाने वाला आदमी आया। उसने बहुत देर पोशाक पहनाने में लगा दी। इसके बाद इत्र, तेल, फुलेल आदि लगाने वाला आया तो उसने भी देर लगा दी। इस प्रकार श्रृंगार में ही रात बीत गई। अब सुबह हो गई। अंतिम दिन था। समय पूरा हो गया और राजगद्दी वापस राजा साहब को मिल गई। राजा साहब ने अपने दूसरे मित्र को बुलाया और आग्रह पूर्वक 3 दिन के लिए राज्य दे दिया और बोले कि मेरी स्त्री, मेरा घर, ये सब तो मेरे हैं, मैं भी आपकी प्रजा हूं, बाकी सारा राज्य आपका है। वह मित्र 3 दिन के लिए राजा बन गया। राज्य मिलते ही उस मित्र ने पूछा कि मेरा कितना अधिकार है? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज सारी फौज, पलटन, खजाना और इतनी पृथ्वी पर आपका राज्य है।
उसने 10-20 योग्य अधिकारियों को बुलाया कर कहा कि हमारे राज्य में कहाँ-कहाँ क्या-क्या चीज की कमी है, किसके क्या-क्या तकलीफें हैं, पता लगाकर मुझे बताओ। उन्होंने आकर खबर दी और कहा, फला फला गांव में पानी की तकलीफ है, कुआं नहीं है, धर्मशाला नहीं है, पाठशाला नहीं है। उस राजा ने हुक्म दिया कि सब गांव में जहां जो कमी है 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए, और खजांची को कह दिया कि मकान, धर्मशाला, पाठशाला, कुएं आदि बनाने में भी जो खर्च हो वह तुरंत दिया जाए। राजा का हुक्म होते ही अनेक लोग राजाज्ञा के पालन में लग गए। 3 दिन पूरे होते होते विभिन्न स्थानों से समाचार आने लगा कि इतना इतना काम हो गया है और इतना काम बाकी है। जल्दी पूरा करने का आदेश देकर उस मित्र ने राज्य वापस राजा को दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हमारा मंत्री बनाएंगे। हमें राज्य मिला, लेकिन हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना आपने 3 दिन में रखा है। अब राजा तो नाम मात्र रहे और वह मित्र सदा के लिए उनका विश्वास पात्र मंत्री बन गया। अब देखिए कैसे परिस्थितियां बदलती हैं, कैसे नजरिया बदलता है, कैसे कार्य करने के लिए उत्साहित होना पड़ता है और कैसे हम अपनी बुद्धि, कौशल, अवसर और सकारात्मक सोच से बदलाव ला सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार हम या तो सोच कर ही रह जाते हैं या फिर ऐसा भी सोच लेते हैं कि मेरे विचार, सलाह या सुझाव को कौन मानेगा। ऐसा होता है ना बहुत बार हमारे साथ। परंतु हमें अपनी इसी सोच को बदलना है और प्रयत्न करने हैं कि मानवता के विकास में, देश के विकास में, विश्व के विकास में कैसे अपना योगदान देना है। फिर चाहे वह सुझाव छोटा हो या बड़ा, तुरंत स्वीकार किया जाए या ना किया जाए, परंतु अपने सही विचारों को रखने में हमें झिझकना नहीं चाहिए। आशा है कहानी पसंद आई होगी और इसको रोचक बनाने में मेरी मदद की है श्री मनोज जी ने, और मैं कमलजीत यादव। धन्यवाद।